चलेंगे वो चलेंगे गोले के अंदर, ठीक है। जैसे पहला कौन था, चालक गोला, फिर गोले को लास्ट कौन सा हो जाएगा, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। इसके अंदर स्थितियां बन के आएंगी, दिशा नहीं निकालनी पड़ती, क्योंकि दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चालक की सतह की क्या रही, लंबवत होती है, ठीक है। अब जैसे इसमें तीन अलग अलग स्थितियां बनेगी, एक बार कहाँ निकालते हैं, बाहर स्थित बिंदु पर, फिर निकालेंगे अंदर स्थित बिंदु पर, सतह पर स्थित बिंदु पर। इस तरीके से कितने मान हो गए, तीन मान निकालने। अब अपने वाले तो सबसे पहले निकाल रहे हैं गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, गोले के बाहर स्थित बिंदु आर ग्रेटर देन, ये अपने गोला दे रखा है, ये जो गोला दे रखा है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो चालक है, चालक गोला है, तो इसको दिया गया आवेश हमेशा आएगा इसकी सतह पर, कि दिया गया आवेश हमेशा चालक गोले की कहाँ फैलता है, सतह पर फैलता है। इसके अंदर ओ से स्मॉल आर दूरी पर कहाँ जाना है, बाहर स्थित बिंदु पर। बाहर ये कोई बिंदु कौन सा है, पी बिंदु। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला जिसकी सतह पर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब फर्स्ट स्थिति है बाहर मान निकालने, फिर सतह पे ये मान यहाँ आएगा सतह पर, फिर ये कहाँ जाएगा, अंदर स्थित बिंदु पर। तो गोले के बाहर स्थित बिंदु पे मान निकाल, तो बिंदु वाले कौन सा, पी कितनी दूरी पर है, यहाँ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर। तो गाउस का नियम वो है कि सबसे पहले लगता कौन से पृष्ठ के अंदर है, बंद पृष्ठ के अंदर लगता है। अब जब यहाँ तक था तब तक तो बंद पृष्ठ था, लेकिन जब ये बिंदु यहाँ गया तो कैसा पृष्ठ हो गया, खुला पृष्ठ हो गया। खुला पृष्ठ तो सबसे पहले यहाँ से क्या बनाते हैं, बंद पृष्ठ बनाते हैं, बंद पृष्ठ बना। तो जो बंद पृष्ठ बना उस बंद पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर। चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की ओर ई है, ठीक है। दूसरा फाई का मान निकालते हैं, फाई का मान निकालने के लिए यहाँ क्या लेते हैं, पी बिंदु पर क्षेत्रफल अल्पांश क्या लेते हैं, डीएस लेते हैं। कि चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर मान निकालने के लिए पी बिंदु पर एक क्षेत्रफल अल्पांश डीएस लेते हैं। अब देखो इन तीनों का एक तरीका चलेगा, पहले वाले तीनों का क्या होता है, एक तरीका होता है। सबसे पहले जो ये अल्पांश मान रखा है, इस अल्पांश के लिए मान निकालते हैं। जैसे क्षेत्रफल अल्पांश डीएस वेक्टर से निर्गत विद्युत फ्लक्स, डीएस वेक्टर से निर्गत विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अल्पांश डीएस वेक्टर से निर्गत विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अल्पांश अल्पमान डी फाई लिखते, इधर समाकलन नहीं लगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, डी फाई बराबर डॉट हटाते क्या जाएगा, ई डीएस कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू ई और डीएस के बीच में, फिर डॉट इन दोनों के बीच में लगा होता है, तो डॉट हटा तो दोनों डीएस और ई दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो कितने का कोण बनेगा, 0 डिग्री का। थीटा बराबर 0, क्योंकि ई तथा डीएस दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में, ठीक है। तो cos 0 रखेंगे, डी फाई बराबर ई डीएस cos थीटा का मान 0, cos 0 का मान 1, समीकरण क्या आ गया, डी फाई बराबर ई इंटू समीकरण नंबर 1। अभी ये जो मान निकाले तो सिर्फ ये अल्पांश निकालना है, इस अल्पांश से कुल मान निकाले तो इस समीकरण का क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने, ठीक। समीकरण 1 का क्या करना, समाकलन, समाकलन करेंगे तो वही डी फाई का समाकलन, फाई इधर पृष्ठ कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, कौन सा समाकलन आएगा, बंद समाकलन, ई इंटू डी एस, फाई बराबर ई डी एस, समाकलन से बाहर समाकलन में क्या बच गया, डी एस, डी एस का समाकलन, डीएस का समाकलन, जो आकृति बनी हुई है उस आकृति का क्षेत्रफल, तो आकृति गोलाकार, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर।
समीकरण नंबर 2। ठीक, फाई का मान कितना आ गया E इंटू 4πr²। अब कौन से हम नियम का प्रयोग हुआ, गाउस के नियम का। तो गाउस के नियम से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 समीकरण 3 दोनों की लेफ्ट साइड बराबर होगी, राइट साइड बराबर कर देते हैं। समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपने भी इसका मान सी E का, E बराबर इसको इधर लिखो क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r²। कितना मान आ गया E बराबर के क्यू अपॉन r²। ठीक है, कि जब बाहरी स्थित बिंदु पे मान निकालते हैं तो बाहरी स्थित बिंदु पे मान निकालने P बिंदु सबसे पहले यहाँ से एक बंद पृष्ठ बन के रहेगा, फिर P बिंदु पे क्या लेते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश ds लेते हैं। क्षेत्रफल अल्पांश ds से मान निकालते हैं सबसे पहले, कि क्षेत्रफल अल्पांश ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट हटाते क्या आ गया साथ में cos थीटा, थीटा का मान 0 क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, cos 0 का मान 1, ये बच गया। अब जो अपने संपूर्ण बंद पृष्ठ बनाया है, ये कौन सा पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, तो समीकरण 1 का समाकलन करने का, डी फाई का समाकलन फाई बराबर बंद समाकलन, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ, कौन सा समाकलन है, बंद समाकलन ई ds, फाई बराबर ई बंद समाकलन ds का समाकलन जो आकृति अपने पास जैसा पृष्ठ बना रखा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कितना हो गया 4πr²। फिर कौन से नियम का प्रयोग है, गाउस के नियम का। तो गाउस के नियम से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2 तथा 3 दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर कर दी थी। E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², इसको इधर लिख लिया। 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू होती है, k की, तो E बराबर कितना आ गया, k क्यू अपॉन r² आ गया। k क्यू अपॉन r², ये जो मान होता है वो मान होता है किसके कारण है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो इसका मतलब ये तो चालक गोला इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जैसे जिसका जो आवेश है वो किसके फैला हो, केंद्र पर, कि इसका जो भी संपूर्ण आवेश हो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बिंदु बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा केंद्र पर, इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे इसका संपूर्ण जो आवेश हो इसके केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, दूसरा अपने को मान कहाँ निकालना है, सतह पर। ठीक है, सतह पर ये बिंदु यहाँ से चल के यहाँ से, ये जो P बिंदु यहाँ से त्रिज्या R और ये बिंदु यहाँ आ गया सतह पर, तो आवेश P है। ठीक है, ये स्मॉल r, ये P, ये E का मान, यहाँ किसका मान आएगा ds। इसका मतलब कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। सतह पर स्थित बिंदु पे मान निकालोगे तो स्मॉल r बराबर कितना है, कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो इस ये जो समीकरण, इस समीकरण में स्मॉल r की जगह क्या रखना है, सिर्फ कैपिटल R रखना है। r बराबर r रखने पर, r बराबर r रखें तो अपने पास क्या समीकरण आ जाएगा, E बराबर k क्यू अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R²। ठीक, तीसरा कहाँ निकालते हैं, अंदर स्थित बिंदु पर, अंदर स्थित बिंदु पर, तीसरा अंदर स्थित बिंदु पर। तीसरा स्थिति है अपने पास अंदर स्थित बिंदु पर, अंदर स्थित बिंदु। अंदर स्थित बिंदु पर r लेस देन, ये वाली तीसरी स्थिति। अपने को जो गोलिया चालक गोला दे रखा था, वो चालक गोला कितनी त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का, अंदर स्थित बिंदु यहाँ मान ली P बिंदु, वही कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर। अंदर क्या बनेगा, बंद पृष्ठ, या अंदर स्थित बिंदु। दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ आएगी केंद्र को, लेकिन जो भी चालक है तो चालक के अंदर आवेश है कहाँ पर, सतह पर। चालक के अंदर स्थित बिंदु पर आवेश का मान ही कितना होता है, 0। कि चालक के अंदर
आवेश का मान कितना है, 0। चालक के अंदर आवेश का मान 0 है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कितना हो जाएगा, 0। कि जितना भी आवेश था, क्योंकि अब बिंदु अंदर है तो अंदर बंद प्रश्न क्या है, अंदर बंद प्रश्न क्या है, तो इसके अंदर भी तो कुछ आवेश हो, जबकि आवेश है वो आवेश पूरा कहाँ है, इसकी सतह पर है। सतह पर आवेश है तो अंदर आवेश का मान कितना है, 0। अंदर आवेश का मान 0 है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे अपने 3 मान निकाल लिए, पहला निकाला बाहर स्थित बिंदु पर KQ/r², दूसरा ई सरफेस सतह पर KQ/R², तीसरा कौन सा निकालिए, अंदर इनसाइड, कितना मान है, 0 मान है। अब ग्राफ बनाना है ई तथा आर में ग्राफ, ठीक है। ई और आर के अंदर जो ग्राफ बनाओ, ग्राफ किस तरीके से बनेगा, गोले का जब भी ग्राफ आए तो देखो उसके अंदर 3 स्थितियां दिखानी पड़ती है। तो यहाँ बीच में दिखाओ r बराबर r, r बराबर r का मतलब कहाँ हो गया, सतह पर। उसके राइट साइड में दिखाओ r ग्रेटर देन r, बाहर स्थित बिंदु। लेफ्ट साइड में कौन सा जाएगा, अंदर स्थित बिंदु, r लेस देन r, 0। इस लाइन पर किसका मान है, e का मान, इस लाइन पर किसका मान चलेगा, r का मान चलेगा, ठीक। r बराबर r, सतह पर स्थित बिंदु, राइट साइड में बाहर स्थित बिंदु, लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा, अंदर स्थित बिंदु। सबसे पहले जैसे सतह पर स्थित बिंदु है KQ/R², स्मॉल r पर निर्भर नहीं करता, स्मॉल r पर निर्भर नहीं करता तो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल कैसे लाइन आएगी, सीधी रेखा आएगी। बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर r की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ E आउट 1/r², ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इनसाइड E इनसाइड मान ही कितना है, 0। तो इनसाइड में कोई ग्राफ नहीं हो, इनसाइड के अंदर मान 0। ये मान किसका हो गया, ई सरफेस का, और यहाँ जो लिखा ES ये आउटसाइड, आउटसाइड में क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब ये था सबसे पहले गोले के लिए अनुप्रयोग हुआ, और गोला कौन सा दे रखा था अपने को, चालक गोला, चालक गोला। तो गोले के लिए 3 स्थितियों पे मान निकालना, 3 स्थितियों पे मान वही सबसे पहले कहाँ निकालते हैं, बाहर स्थित बिंदु, दूसरा कहाँ आएगा, सतह पर स्थित बिंदु, तीसरा कहाँ आएगा, अंदर स्थित बिंदु। 3 मान निकालते हैं। अब जो अनुप्रयोग नंबर 5 है, 5 नंबर अनुप्रयोग, ठीक है। 5 नंबर अनुप्रयोग में गोलीय कोष के कारण मान है, गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस 4 नंबर में 5 नंबर में याद रखिए, उसमें जहां भी गोलीय कोष नाम लिखा है तो चालक गोला, इन नाम को रिप्लेस करना सिर्फ, कि चालक गोला है, चालक गोला पूछ रखा तो चालक गोला लिखेंगे। और यही है मान लो अपने को किसके लिए पूछ रखा, गोलीय कोष के लिए, तो जो चालक गोला वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गोलीय कोष। कैपिटल आर के जगह गोलीय कोष, सतह पे वही कितना आवेश है, क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। कितनी स्थितियों में मान निकालना होगा, 3 स्थितियों में, बाहर स्थित बिंदु पर, सतह पर स्थित बिंदु, और तीसरा अंदर स्थित बिंदु, ठीक। ये 3 मान निकाल कि बाहर स्थित बिंदु पे, सतह पर स्थित बिंदु, अंदर स्थित बिंदु। जो इसके अंदर निकाल के देखे हैं बिल्कुल सेम वही स्थिति आएगी जैसे इसमें लिखा होता है, बिल्कुल सेम, सिर्फ एक नाम का चेंज आएगा कि जो चालक गोला लिखा उसकी जगह क्या लिखना अपने को, गोलीय कोष लिखना है। कि चालक गोला उसको चेंज करो, चेंज करके क्या लिखो, गोलीय कोष, गोलीय कोष लिखते हैं अपने पास में अनुप्रयोग नंबर 5 आ जाएगा। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लास्ट में मान भी ये आएंगे, बाहर स्थित बिंदु पर KQ/R², सतह पर स्थित बिंदु पर KQ/R², और अंदर स्थित बिंदु पर कितना आएगा, ई का मान 0। गोलीय कोष है तो गोलीय कोष के अंदर भी जो आवेश रहेगा वो कहाँ पे आएगा, दोबारा सतह पर आएगा, सतह पर रहेगा तो अंदर आवेश का मान 0 चलेगा, अंदर आवेश का मान 0 तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कितना होगा, 0।